तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद दौर गुजरा है। अल किताब क्या सारे लोग मोमिन थे? गुंबदे बोलो। आबगीन रंग तो फिर दौर में तो कभी भी सारे मोमिन नहीं रहे। तेरे हो सकता है जुल्म उस दौर में नहीं होता था लोगों पर, होता था, आज भी होगा। देखो तो हुक्मरानी नाम ही बेरहमी का है। हुक्मरानी की जंग में रहम का नाम की कोई चीज नहीं होती। यह खिलाफत की बात है कि वो रहीम और करीम होते थे। हुक्मरानी में रहीम रहम का नाम की कोई चीज नहीं होती। क्यों? इसलिए कि खलीफा जो होता है ना, वो अल्लाह की तरफ से रहमत की तरह मुकर्रर किया जाता है, वो रहमत होता है। और हाकिम जो होता है ना, अल्लाह की तरफ से अजाब की शक्ल में मुसल्लत किया जाता है। खुलफा राशिदीन में से कोई हाकिम था? कोई भी हाकिम नहीं था। क्यों नहीं था? अल्लाह की रहमत थी वो। उनके बाद ही गड़बड़ शुरू, उनके बाद ही हाकिम आए ना, हाकिम आए तो गड़बड़ शुरू हो गई। तो जुल्म शुरू हो गया। अच्छा, अब ये भी बात है कि कुदरत के कारनामे हैं, बैलेंस रखने के लिए जुल्म भी जरूरी है। ये तो सब बैलेंस रखने वाली बात है। अब हम ये इल्जाम दें कि भी थानों का ये हाल है, कचोरियों का ये हाल है, इसका ये हाल है, उसका वो हाल है। भाई सबका वो हाल है, लेकिन तुम्हारा अपना हाल क्या है? एक बात है, आज की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त, सबसे ज्यादा कमीशन और सबसे ज्यादा रस्सा कशी तुम्हें दीनदारों में और दीन के काम करने वालों में मिलेगी। इनसे ज्यादा हासिल तो कचहरी में भी नहीं बैठे हुए, वो भी अपना अपना हिस्सा करते हैं कि चल तेरा हिस्सा ये, तेरा हिस्सा तेरा हिस्सा है, ख्याल करते हैं एक दूसरे का। पार्टी यहां तो हुकूमतें कायम कर ली है दीन पर, अजारादारी कायम कर ली है कि ये मेरी है, इसमें से तू कैसे पैसे ले गया, और अगर तूने ले लिया तो मेरा ताल्लुक तो जैसे नहीं है, अब तू मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि खाली मैं मुसलमान हूं। चंदा करने वालों को 50% मिलता है, 35% मिलता है। और ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो करते हैं ये काम। वो बताते हैं खुद के भाई ये हमारा इतना है, इसमें हमारा इतना है, इतना हमने जमा करा नहीं था हमारा है। तो तुम क्या कर रहे हो? ये कारोबारी कर रहे हो नहीं? तो फिर थाने का क्या कसूर है इसमें? कचहरियों का क्या कसूर है? देखो, बुजुर्गों का कौल है, बड़ा खतरनाक बात है वो। कहते हैं जब हाकिम भेड़ जाओ, उमरा कुत्ते हो, कौवा काजी हो, और उलमा और सूफी गिद्ध हों,
ये तो होगा। हाँ, तो वहां इस्लाम होगा, वहां खैर होगी। तो आज हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम दोष दे सकते हैं अपने आप को। गलतियां हमारी हैं, हमने अपने असलाफ के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें हुक्मरानी करने का तरीका सिखाया कि कैसे तरीका होता है हुक्मरानी करने का, और हुक्मरान को कैसे रहना है, और उसके साथ आवाम को कैसे रहना है, और उसने आवाम का ख्याल कैसे करना है। बैतुल माल खुदा की अमानतों में से, हाकिम उस पर अमीन है, और जब दूध की रखवाली पे बिल्ला हो नजरिया तबाही है। तो मेरे भाई किसी को बुरा नहीं कह सकते तुम, आई ना समझ बात। अब क्या नतीजा क्या निकला कि जो हमारे असलाफ की बातें थी वो अगयार ने अपना ली। उन्होंने हमारा ईमान नहीं अपनाया, दीन नहीं अपनाया, लेकिन इखलाक अपना लिया। देखो इस्लाम तीन बातों पर ही है। अकीदा, इखलाक और अहकाम। चौथी कोई बात है? अकीदा इनफरादी फायदेमंद है। अकीदे का फायदा आखिरत का है और वो इनफरादी फायदेमंद है। मैं अगर सही दुरुस्त अकीदे पे हूं तो मेरे अकीदे का फायदा इन्हें नहीं होना, कभी भी मुझे ही होना है, और उसका दुनिया में मुझे कुछ फायदा नहीं होना, उसका आखिरत में ही फायदा होगा मुझे। तो वो तुम्हें आखिरत के लिए दे दिया, तो उसको यहां सुधार लो और उसका अजर वहां ले लो। ये तो हो गई एक बात। अहकाम का ताल्लुक दुनिया से है, यानी कि गोया अहकाम जो है वो जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि इंसान जो है ये भी गोया हैवान में ही शामिल है, लेकिन जब ये अहकाम पर अमल करता है तो ये इंसान हो जाता है, वरना हैवान से ज्यादा इसका कुछ भी नहीं है। वो भी खाता है, उसको भी शहवत भूख की भी है और हर चीज की है, इसको भी यही है सब कुछ। फिर वो भी अपनी शहवत मिटाने के लिए अच्छा बुरा नहीं देखता, ये भी नहीं देखता, बल्कि वो तो कम तबाही करता है, ये ज्यादा करता है तबाही उससे। तो अहकाम का फायदा भी तुम्हें जो है वो इसलिए है कि तुम दुनिया में इंसान बन के रहो, क्योंकि अहकाम का ताल्लुक अकीदे से टच होता है, तो दोनों का सिला तुम्हें आखिरत में मिलेगा। लेकिन दुनिया में तुम अहकाम के मुताबिक अगर रहोगे तो अमन से रहोगे, अच्छी जिंदगी गुजार लोगे। लेकिन इखलाक का ताल्लुक पूरे माशरे से है। इखलाक का फायदा पूरे माशरे को है। अब इखलाक में अहकाम की या दीन की बात नहीं रह गई, इसलिए क्या है हुदल लिन्नास, कि ये तमाम लोगों के लिए हिदायत है। क्यों? कि काफिर भी अगर इसके अखलाक पर अमल करता है तो फायदा उठाएगा। उठा रहे हैं, सबूत है, उनकी दुनिया अच्छी हो रही है, दुनिया अच्छी हो रही है, उनकी हर चीज महफूज हो रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप मानने वाले हो ना, है ना, लेकिन आप किस बात पर मानते हो उनको?
क्या मानते हो उनको? उनको मानते हो या उनकी मानते हो? अब रह गई उनको मानने वाली बात, तो कोई काफिर भी उनको मानते हैं, लेकिन उनकी कौन मानता है? काफिर उनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन उनको मानते हैं कि ऐसी हस्ती थी। अब रह गई मुसलमानों की बात, जो ये सबसे ज्यादा वो करने वाले हैं दावा। कब मानते हैं? एक ही बात मान लो उनकी, एक मिसाल के तौर पर अगर आम आदमी एक ही बात पर अमल कर ले, वो बहुत सारी बातें नहीं अमल कर सकता, एक बात पे अमल कर ले। आपने फरमाया कि जो कुछ तू अपने लिए पसंद नहीं करता, अपने भाई के लिए भी पसंद ना कर। सारा फसाद ही खत्म, सारा फिजाद खत्म हो गया। मैं पसंद करता हूं कोई मुझे केमिकल का दूध पिलाए, जो केमिकल का दूध बनाता है उससे ही पूछ लो कि भाई तू पिएगा इसको, तेरे बच्चे पिएंगे? वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है क्या, ये मैं अपने लिए बना रहा हूं या अपने बच्चों के लिए? तो भाई दूसरों के बच्चे या दूसरे इंसान नहीं है, इसका मतलब तूने इंसान नहीं समझता। बना के बेच रहा, खुद सबा के पिला रहा सबको, दूसरा खुद नहीं पिएगा। लेकिन बात वहीं आ गई, अगर जो अपने लिए पसंद नहीं करता दूसरे के लिए भी। तो दूसरे के लिए क्यों पसंद कर रहा है? तो अपने आप मिलावट खत्म हो जाएगी, अपने आप केमिकल का दूध खत्म हो जाएगा। ये एक छोटी सी मिसाल है, बहुत सारी बातें इसमें तो ऐसी। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी जमीन पर कोई कब्जा कर ले, तो भाई मुझे भी नहीं चाहिए मैं किसी की करूं जाके। तो यहाँ पे वजह क्या है? कौम तो उलमा के पास भी जाती रही, पीरान उज़्ज़ाम के पास भी जाती रही, क्या? शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल